सीबीआई ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है दोस्तों। बेशक देखिए, ये खबर जो भी सुनेगा चौंक ही गया होगा। बेशक आपने भी सुना होगा तो चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। निश्चित तौर पर यह हैरान कर देने वाली खबर है। वजह है इसके पीछे, क्योंकि अभी तक तो देखिए ईडी और सीबीआई को नेताओं के पीछे पड़ते हुए देखा जा रहा था, आरोप लग रहा था। विपक्ष ने तो आरोपों की कतार लगाई हुई है, ये कहते हुए कि केंद्र के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं। ये आरोप अक्सर लगता आया है। केंद्रीय एजेंसियां केंद्र के इशारे पर कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, ये भी आरोप विपक्ष लगा चुका है। यानी कुल मिलाकर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां विपक्ष के पीछे पड़ने का आरोप झेल रही थी कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष के पीछे पड़ते हैं। लेकिन अब सीबीआई ने ही रिश्वत लेने के मामले में ईडी के अधिकारियों को धर दबोचा है दोस्तों। ये खबर बहुत बड़ी है। आखिर सीबीआई ईडी के अधिकारियों के पीछे कैसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी एक बहुत बड़ी ख़बर, आप लोगों को हैरान कर देने वाली ख़बर, यकीन नहीं आने वाली ख़बर, एक तहलका न्यूज़ यानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी ख़बर जो थोड़ी देर के लिए तो आदमी सहम जाएगा, आदमी सहम जाएगा अपने आप में। ये सही सुन रहा हूँ मैं या एक कोई ख्वाब सा है? यानी मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये ख़बर में सच्चाई है, ये एक हकीकत है। सीबीआई ने ईडी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर दिया है, केस दर्ज कर दिया है और उसके ईडी के 11 मेंबरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बेतहाशा पैसा निकला है, जो घूस लेते हुए यानी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। और ये ईडी वही है जो भाजपा तैयार करी थी देश में अपोजिशन को डराने धमकाने के लिए, जिसके बोले उसके ऊपर छापे मारने के लिए, ये गंदा खेल खेलने के लिए। अब उसकी टीम यानी ईडी के ऊपर ये चीज़ें बर्पा हो चुकी हैं, जो कि अब इन्हों भी नहीं बचा सकते। अब ये 11 से 111 होते आने वाले 2-3 दिन में। ये सीबीआई मजबूरन ये काम करी थी, क्योंकि इन्होंने सीबीआई को भी पीछे छोड़ दिए थे। ये ईडी कितना आगे निकल चुकी थी, क्योंकि सरकार का हाथ था इसके ऊपर, सरकार का सपोर्ट था इसके साथ, क्योंकि सरकार की पैदावार है ये, सरकार के इशारे पे काम करती थी ये। अब लेकिन जब से इनको दबोचा गया है, घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब इनके हाथ पांव मोटे होने लगे है, जबान मोटी होने लगी है। अब इनसे कोई सवाल भी करता है अगरचे, तो जवाब देने से कतरा रहे हैं वो लोग। क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोलते। अगरचे इन्हों कुछ बोलेंगे उनके खिलाफ तो फिर वो लोग सच्चाई सारी उगल देंगे। हम तो सनम डूबे हैं और साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो हिसाब हो जाएगा। चलो इश्क लड़ा है, चलो इश्क लड़ा है, वो हिसाब हो जाता। फिर इश्क लड़ाने के लिए इनको भी अंदर जाना पड़ता। ये देखो, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। इन्होंने इतना जुल्म किया इनको ईडी को लेकर, इतना लोगों को डराया धमकाया। आप देखो, इनकी भी बारी आ गई। और ये ऐसा कैसा यानी डेली पकड़े जा रहे हैं, इनके ऊपर ऐसे कौन से चीज़ें लग चुकी हैं, ऐसे कौन से कैमरे लग चुके हैं जो इन्हों रंगे हाथ डेली
एक एक का चल रहा है भाई, समझे। कभी सरकार का चल रहा, कभी स्टेट गवर्नमेंट का चल रहा, कभी गवर्नमेंट का चल रहा, अब तो ईडी भी आ गई इसमें। अब तो कोई बचने का कोई चांसेस नहीं है। 11 तो पकड़े गए, वो भी इनके पास से तकरीबन 600 करोड़ रुपया निकला है। कोई मामूली रकम नहीं होती है। 600 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। और कितने हैं मालूम नहीं, और कितने सामने आएंगे पता नहीं, क्योंकि वो तो अब छानबीन चालू हो चुकी है, छापे मारना चालू हो चुके हैं और इनके सारे प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया है। अब देखते ही देखते क्या हो जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब इन्होंने घूस तो लिए, लेकिन जो है सरकार की तरफ से भी जो इनको इनामात के तौर पर जो नवाजा गया, अब वो चीज भी सामने आ जाएगी। इन्हों चौ तरफ से बेआबरू होंगे। अब बचने का कोई चांस नहीं है। दूर दूर तक कोई बचने का चांस नहीं है, ना बच सकते इन्हों खुद अपनी करतूतों पे, अपने कामों पे जो इन्होंने गिरे हुए काम किए थे, अब उसकी सजा मिलेगी। अगरचे इन्हों ईमानदार रहते तो इनके पास से कहाँ से निकलता, और इनको कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी जो इतनी बड़ी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए इन्हों। अब देखना है, सीबीआई तो अपनी रिपोर्ट दे चुका है और सारा जमा पूंजी जो इनकी जो जब्त की गई है वो साबित कर चुका है, वो सारी मीडिया भी देख चुकी है। लेकिन ये गोदी मीडिया कितनी कमजरफ है, ये कितनी गिरेवी है, इनको आखिर किस चीज़ का वो है, भरम है या नशा है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। जितना जानते हैं कि जो है सो ये देशद्रोही मीडिया है, देश के गद्दार मीडिया है। इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं बोल सकते। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आप भी सुनो और अपने 4 दोस्त अहबाब तक भी भेजो, ताकि वो लोग भी सुन के आनंद उठाए, खुशी उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे और 2 शुक्राने अदा करे। क्योंकि ये मामूली ख़बरें नहीं है जो आप लोगों को सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, बोली जा रही है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये बोलने के लिए भी लोग कतराते हैं, घबराते हैं, लेकिन ये आपका भाई हर चीज़ का पर्दा उठाता है और इनके घिनौने चेहरे बेनकाब करना मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ मैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।